गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी, विपिन चौधरी का विस्मरण, उसके पहला भाग और दूसरा भाग हमने पढ़ लिया था, जिसमें रांची के बारे में, रांची की यात्रा के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि विपिन बाबू जो है वो रांची में थे 1958 में अक्टूबर में, लेकिन वे जो है वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वे वहाँ रांची में कभी गए थे। हालांकि उन्हें याद था कि उन्होंने कई बार जो है वो रांची जाने का प्रयास किया था, जाने के बारे में सोचा था, लेकिन कभी गए नहीं थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उसको परेशान करके रख दिया था। उसने उसको विपिन बाबू को कई ऐसी अंतरंग बातें बताई थी जो कि कोई खास मित्र जो है वो ही बता सकता है, उसी को मालूम हो सकती है। उसने बताया था कि वे 1958 में रांची में लगातार 7 दिन तक मिलते रहे थे। एक दिन शाम को उन्होंने साथ में चाय पी थी और उन्होंने उनको बताया था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई जो है पागल होकर के मर गया था। उसके बाद वे कभी भी रांची के चिकित्सालय में, मानसिक चिकित्सालय में नहीं गए थे। और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो उनके बारे में बताई थी। उससे विपिन बाबू जो है वो बहुत विचलित हो गए थे। दिनेश मुखर्जी को भी उन्होंने फ़ोन किया था, जिसके बारे में बताया गया था कि वो जो है वो उनके साथ में थे रांची में, और दिनेश ने इस बात में सहमति जताई थी कि हाँ वे जो है वो रांची में थे। लेकिन विपिन बाबू को अभी भी ये चीज़ जो है वो याद नहीं आ रही थी कि वे वहाँ पर गए थे कि नहीं गए थे। उनका सिर जो है वो चकराने लगा था, उसके हाथ पैरों में कंपकपी छाने लगी थी, भूख उनकी मिट गई थी। हालांकि टिफिन उनका भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है उनकी भूख वगैरह मिट गई थी और वे अजीब चिंता में जो है वो पड़ गए थे। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद में हमने कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो इसके कंप्रीहेंशन चेक वाले दूसरे भाग के किए थे। आज हम इसका तीसरा भाग का पहला पैराग्राफ जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें क्या होता है आगे, विपिन बाबू और क्या कदम उठाते हैं, उनको उनकी याददाश्त लौटती है कि नहीं लौटती है, उनको याद आता है कि नहीं आता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज हम जो है वो चौथे पार्ट का तीसरा भाग जो है उसके पहले पैराग्राफ का जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आगे इसमें देखिए, देखो क्या लिखा है। आफ्टर लंच टाइम, पिछले भाग में हमने देखा था, पढ़ा था कि उनका लंच बॉक्स जो है सैंडविच से भरा हुआ था, लेकिन उनकी भूख मिट गई थी। तो उसी दिन लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू ने महसूस किया that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। खाना वगैरह हो गया था और अब विपिन बाबू को महसूस हुआ कि अब वे इस प्रकार से चिंता करते हुए, इस प्रकार से विचार करते हुए, इस स्थिति में इस डेस्क पर बैठ करके इस कार्य को जारी नहीं रख पाएंगे या जारी नहीं रख सकते। This had never happened in the 25 years he had been with the firm। इस कंपनी में काम करते हुए विपिन बाबू को 25 वर्ष हो चुके थे, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर लिखा है he had a reputation, उनकी प्रतिष्ठा थी for being a tireless
कैसी प्रतिष्ठा थी उनकी, किस रूप में जो है उनको कंपनी के लोग जानते थे। टायरलेस, अथक, टायरलेस का मतलब होता है अथक। कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है कर्मठ या कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ। वर्कर यानी कार्यकर्ता, वर्कर यानी कार्यकर्ता। कंपनी में विपिन बाबू की प्रतिष्ठा जो थी एक अथक और एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, एक कर्तव्यनिष्ठ और एक अथक कर्मचारी के रूप में जो है वो विपिन बाबू की प्रतिष्ठा थी। बट टुडे his head was in a whirl, लेकिन आज उनका सिर जो है वो चकरा रहा था, चकरा रहा था। चक्कर खा रहा था, आज उसका दिमाग घूम रहा था। वर्क। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे घर लौट करके विपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together। 2:30 बजे घर आकर के विपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गए और उन्होंने अपनी पूरी याददाश्त को एकत्रित करने का प्रयास किया। सभी चीज़ों को, जो भी पुरानी चीज़ें जो थी, जो उनको याद आना चाहिए था, वो सभी चीज़ों को उन्होंने याद करने का प्रयास किया। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। वे जानते थे कि सिर में चोट लगने से, सिर में चोट लगने से किसी की भी याददाश्त जो है वो जा सकती है। बट ही डिडंट नो, लेकिन वे नहीं जानते थे, इफ a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that। लेकिन वे ऐसा कोई उदाहरण नहीं जानते थे जिसमें सभी बातें याद हो, पुरानी सभी बातें याद हो, केवल एक बात याद न हो, रांची जाने की। ऐसा वो कोई उदाहरण नहीं जानते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके सिर में चोट लगी हो, उसकी याददाश्त चली गई हो और उसको बाकी की सभी चीज़ें याद हो, लेकिन एक कोई भी चीज़ जो है वो उसको याद न हो। ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने नहीं था। याददाश्त जाती तो कंप्लीटली चली जाती है, कुछ भी पीछे का याद नहीं रहता, एक भी बात, और रहता है तो फिर पूरा रहता है। लेकिन इनके साथ ये था, बाकी सभी चीज़ें याद थी, लेकिन रांची जाने वाला वो चीज़ जिनको याद नहीं थी। तो ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने बहुत सोचने के बाद भी नहीं आया। He had always wanted to go to रांची। वे हमेशा जो है वो रांची जाना चाहते थे। To have gone there, वे वहाँ गए, जा चुके। Done things, बहुत कार्य किए वहाँ पर। And not to remember was something utterly impossible। वे रांची हमेशा जाना चाहते थे और वे वहां जा चुके थे, वहां पर बहुत कार्य जो है बहुत सारे कर चुके थे, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ भी उसके बारे में याद नहीं आ रहा था। ये पूर्णतया जो है वो असंभव है, ऐसा वे मान रहे थे कि मैं वहां गया, रांची हालांकि मैं जाना चाहता था और मैं वहां गया भी। लोग कह रहे हैं कि आप गए थे वहां, तो ये कह रहे हैं कि मैं वहां गया भी, मैंने इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने वहां काम किए, इतनी सारी घटनाएं वहां पर हुई और फिर भी मुझे कुछ याद नहीं है। ये चीज जो है वो असंभव है। At 7
थी 7:30 बजे। विपिन बाबू सर्वेंट केम, विपिन बाबू का नौकर आया अनाउंस्ड और कहा चुन्नी बाबू सर से, चुन्नी बाबू आए हैं और कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये सूचना उनको उनके नौकर ने आकर के 7:30 बजे शाम को दी। एक बार इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर आगे वाले पैराग्राफ में जो है वो इस स्टोरी को और हम आगे बढ़ाएंगे। लंच टाइम था। लंच होने के बाद, लंच टाइम खत्म होने के बाद विपिन बाबू अभी भी अपनी डेस्क पे बैठे थे और विचार कर रहे थे। उनका सिर जो है वो चकरा रहा था और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस स्थिति में जो है वो और ज़्यादा बैठ करके इस डेस्क पर जो है वो काम नहीं कर पाऊंगा। और उनके जीवन के इस नौकरी के 25 वर्षों में उनके साथ इस प्रकार के कभी भी कोई घटना नहीं हुई थी। उसकी इस संस्था में एक कर्तव्यनिष्ठ अथक कार्यकर्ता के रूप में पहचान थी, लेकिन आज उनका सिर जो है वो चकरा रहा था। 2:30 बजे घर आने के बाद विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और जो भी चीज़ें उनको पीछे के समय की जो याद थी उनको सभी को एकत्रित करने का प्रयास उन्होंने किया। वे जानते थे कि सिर में चोट लगने से किसी भी व्यक्ति की जो है वो याददाश्त चली जाती है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे या उनको एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं मिला कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको चोट लगने से पहले की याददाश्त जाने के से पहले की सभी चीज़ें याद हो, केवल कोई एक आध चीज़ उसमें से उसको याद न हो। ऐसा कोई उदाहरण जो है वो उनको याद नहीं आया। और वो भी ऐसी घटना जो कि कुछ समय पहले हुई हो, विशेष हो, महत्वपूर्ण हो, वो घटना ही याद न हो, बाकी चीज़ें याद हो, ऐसा कोई न तो उनको उदाहरण मिला न उनको कुछ याद आया। फिर उन्होंने आगे सोचा कि उन्होंने रांची जाना था। रांची वे जा चुके थे, जैसा कि लोग उसको बता रहे थे। वो व्यक्ति जो कालीचरण नाम की दुकान पे मिला था वो दिनेश मुखर्जी ने भी स्पष्ट किया था। तो ये लोग कह रहे थे कि मैं रांची जा चुका था, जैसा कि मैं जाना चाहता था। वहाँ मैंने बहुत सारे कार्य किए या कर चुका था और फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं था। ये बात पूर्णतया जो है वो असंभव प्रतीत होती है। शाम को 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और उसने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और वे कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा उस नौकर ने आकर के बताया था। तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद चुन्नी बाबू क्यों आए थे वहाँ पर और चुन्नी बाबू कौन थे, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात उनको बताई और आगे इस कहानी में और क्या होता है
इस बात को जानने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसका अध्ययन करेंगे। थर्ड पार्ट की, ये तीसरे भाग की आप स्पेलिंग तैयार रखें, जिससे कि आप इसको साथ साथ में समझ भी सको, कोई परेशानी ना हो समझने में, और स्टोरी भी समझ में आ जाए। हालांकि ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट स्टोरी नहीं है, बिल्कुल आसान ही है, याददाश्त के बारे में है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं उनको, बहुत सारे मिलने वाले जो है वो आ रहे हैं, पहचानने वाले उनको, कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो उनको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी। तो आगे इसमें क्या होता है, हम जब आगे इसको पढ़ेंगे तब वो चीज़ें हमें मालूम होगी। आप स्पेलिंग व्यवस्थित रूप से याद करते रहें, जमा करके कार्य करें, अच्छा कार्य करें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। और इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।